और ये स्वागत इसलिए भी है कि आपने हमें जो है बहुत बेचैन किया हुआ था, जो खबरें आ रही थी, और आपको फिर से उतना ही रिफ्रेश देख करके दिल को बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू। तो द ब्रोकन न्यूज से जो है आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं जी, तो कुछ बताइए इसके बारे में। एक्चुअली बहुत अरसे से मन था कि कुछ करना चाहिए। एक्चुअली रादर देन मन था, माय हस्बैंड गोल्डी, जो कि obviously he's still, the company is there and he keeps working, so उनका कहना था कि सोनाली, because I have worked with him earlier also, that's how we met. He says, सोनाली, आपका एक तरीका था काम करने का, और जिस तरह से आप काम करती थी उस टाइम पे इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि सब लोग वैसे काम नहीं करते थे, लेकिन अब वैसा ट्रेंड है, लोग उस तरह से काम करते हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप अभी काम करोगे यू विल रियली एंजॉय इट, आपको बहुत मजा आएगा। जिस किस्म के लोग हैं, जिस किस्म की कहानियां बताई जा रही हैं, सुनाई जा रही हैं, शूट की जा रही हैं, so I think you will really enjoy it. So he has been for many years now telling me that you should come back, आपको मजा आएगा काम करने का। So yeah, so in that sense I'm हाँ, मैंने आपका टीजर देखा और आपने तो बड़े बड़े जर्नलिस्ट को फेल कर दिए जिस तरह आप न्यूज एंकरिंग कर रही हैं। क्या नाम था उसका? आवाज भारती में आपका स्वागत है, मीना कुरैशी। जी, अमीना कुरैशी। हाँ, अमीना कुरैशी। अमीना कुरैशी है मेरा नाम, और मैं एडिटर इन चीफ हूँ आवाज भारती की। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो टॉपिक है द ब्रोकन न्यूज का, ये थोड़ा सा सेंसिटिव नहीं लगता? क्योंकि ये ऐसा सुना है हमने कि जो इंडिया की जो पोजीशन है मीडिया को लेके आज की तारीख में, एक जंग सी छिड़ी हुई है, गोदी मीडिया वर्सेस, आप समझ रही हैं मेरा मतलब? जी। तो क्या ये वो डिपिक्ट करता है क्या कुछ वैसा? तो आई थिंक ब्रोकन न्यूज आपको मीडिया की वो स्थिति, आज की स्थिति को एक आईना दिखा रहा है सोसाइटी को, ब्रोकन न्यूज की क्या है सिचुएशन। और ये सिर्फ इंडिया की नहीं है, आई थिंक ये दुनिया भर में कहानी कहीं ना कहीं ऐसे ही है, जहां पे मतलब आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो पोलराइजेशन हुआ, या जो दो अलग थॉट है, या दो या तीन जो भी थॉट है, अलग थॉट प्रोसेस है, और उनके बीच में आप चूज करो। जबकि मुझे लगता है कि आपको हर एक टाइप का न्यूज या हर एक टाइप का थॉट प्रोसेस देखना चाहिए, जानना चाहिए, तभी जाके आपको एक्चुअल न्यूज क्या है ये पता चलता है। क्योंकि एट वन पॉइंट, आप जर्नलिस्ट हैं, आप बताएंगे मुझे कि ये जो मैंने सुना था कि न्यूज पे ऐसे होना चाहिए जहां पे ओपिनियन ना दिया जाए, एक सिर्फ न्यूज दिया जाए, लेकिन ओपिनियन पीसेस अलग हुआ करते थे। एडिटोरियल पीसेस जो पुराने जमाने में जो अखबारों में एडिटोरियल्स होते थे उसमें ओपिनियन जाती थी बस, लेकिन खबर खबर ही होती थी। जी, अब उसमें आप देखो, उसमें भी चलो खबर अभी अलग रख दो, अगर आप ओपिनियन पीसेस या एडिटोरियल्स के बारे में भी बात करें अगर, तो हम लोग जब एडिटोरियल्स भी पढ़ते थे, इट वाज नॉलेज, वी वुड से कि अच्छा ऐसे हो रहा है, इट वाज नॉलेज। जबकि मुझे लगता है कि अभी ओपिनियन पीसेस भी इंफॉर्मेशन बन गए हैं रादर देन नॉलेज। आप एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जो इंफॉर्मेशन आपको सूट करता है या जो आपके बिजनेस को सूट करता है। मुझमें तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, हर चीज जिसमें अगर पैसा लगने वाला है तो बिजनेस होगा ही, और ऐसे कोई नहीं कह रहा है कि बिजनेस शुड गो इनटू लॉस, लेकिन किस हद तक होना चाहिए। सो वी आर नॉट जजिंग इट, वी आर जस्ट शोइंग अ मिरर कि ऐसा हो रहा है, इट्स सो रेलेवेंट टू टुडेज टाइम्स। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दैट एज अ व्यूअर, अगर आप समझें कि क्या कंपल्शंस हो सकती हैं और किस तरह से चीजें बताई दिखाई जा सकती हैं, वंस यू अंडरस्टैंड इट, चॉइस आपके हाथ में है फिर कि आप चूज करें कि आपको क्या देखना है। और अगर व्यूअर चूज करता है कि उनको कोई चीज नहीं देखनी है, तो 100% उसके पीछे पैसे नहीं लगने वाले हैं फिर, क्योंकि वो व्यूअरशिप अगर जाएगा तो अगर व्यूअर्स डिसाइड करते हैं कि हमको ऐसी चीजें नहीं देखनी है, तो ऑटोमेटिकली दैट थिंग विल गो डाउन। इट्स डिमांड एंड सप्लाई, जिस चीज की ज्यादा डिमांड है उसकी सप्लाई ज्यादा होती है। जी, और आपने जब ये जैसा कि सब लोग जानते हैं, अब जब आप टीवी पे आई थी ना,
तो भारत के हर घर में आपको लोग इतना प्यार करने लगे थे कि जब आपकी कैंसर की खबर आई तो लोगों ने कुछ ने तो खाना पीना छोड़ दिया था। और ये जब आप वापसी आपकी एक हो रही है और आप इंटरव्यूज में काफी फ्रेश भी नजर आ रही हैं जी। लोग चाह रहे हैं कि एक अच्छा कमबैक में सोनाली देखने को मिले उनको। तो कितने कितने अच्छा पार्ट्स इसके हैं इसके? सॉरी, कितने इसका वेब सीरीज है क्या, थोड़ा सा बताइए कितने पार्ट्स में है ये? आई रियली होप कि आपने जो कहा वो ये जो कैंसर जो बीमारी हुई उस समय मुझे एक्चुअली एक अंदाजा आया कि कितना प्यार मिला है मुझे लोगों से। एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि इतने लोगों ने रीच आउट करके प्यार दिया है, दुआएं दी है एंड प्रे किया है। तो आई थिंक उस एक्सपीरियंस के बाद में कहीं पे एक बहुत हम्बल फीलिंग आती है, क्योंकि इट वाज जस्ट अनप्रेसिडेंटेड। आई वाज रियली टच्ड। उसके बाद में आई वुड से कि अभी आई होप उस तरह का प्यार मुझे इस सीरीज के लिए भी मिले। मेरी तरफ से मैं यही कहूंगी कि ये सीरीज ऐसी है जहां पे एक इट्स रेलेवेंट टू टुडेज टाइम्स, और मुझे लगता है कि ऐसी कहानी है जो आज बननी चाहिए, दिखनी चाहिए, लोगों के सामने आनी चाहिए। इट्स रियल, क्योंकि वी आर नॉट बीइंग जजमेंटल। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं उसमें फ्लॉज होते ही हैं, और हम लोग सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, जर्नलिस्ट भी, मीडिया भी, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी। And I think what we are doing is showing the mirror to the society that this is what it is. So it's not about right or wrong, it is about the choices you're making. मुझे जब भी मैं वापस आऊं, आई वॉन्टेड अ रोल जिसमें जो मैं किरदार प्ले करूं उसकी आवाज बहुत स्ट्रॉन्ग हो, कुछ कहे वो कैरेक्टर। आई वॉन्टेड दैट कैरेक्टर टू स्टैंड फॉर समथिंग एंड दैट आई थिंक ब्रोकन मीनिंगफुल हो, दैट ब्रोकन न्यूज गिव्स मी दैट। And I also wanted, after what I have been through and the kind of love that I got, मुझे एक immense amount of confidence है human race पे। I really feel कि हम लोग as human beings, there is so much of love in us, and so I do feel that, and I survived on hope. So I always felt that I want a story where there will be hope. So where there is a message, there is a moral, it's a strong character, there's a strong voice, and there is hope. And it is something that the whole family can watch. So there various things like this, I think it's a great package to have. And so I was happy to come back with this series. सोनाली, बहुत मैं आपको क्या बोलूं कि जो कमबैक आपका हो रहा है उतना शानदार, मुझे ऐसा लग रहा है कितना शानदार होने जाएगा कि लोग बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं इसका सीरीज का, और अब बहुत लोग आपको प्यार करते हैं। और जब आपका अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू आया था और उसमें आपने जो सब बातें बताई न्यूयॉर्क में जो आप रही और आपका जो ट्रीटमेंट चला, तो लोगों ने बहुत उसकी चर्चा की। तो मैं उम्मीद करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि द ब्रोकन न्यूज जो है कामयाबी के हर रिकॉर्ड को तोड़े। Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. It was lovely talking to you. Thank you, Sonali. Bye. Bye.